ना उन्हें बेरोजगारों से किसी प्रकार का वास्ता है, ना दलित की सोचते हैं, ना पिछड़े की सोचते हैं। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना उन्हें बेरोजगारों से किसी प्रकार का वास्ता है, ना दलित की सोचते हैं, ना पिछड़े की सोचते हैं। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान में जो चल रहा है, देश की मोदी सरकार अपने 2-3 जो बड़े उद्योगपति मित्र हैं, अदानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने को लेकर इस देश की संपत्तियों को बेचकर इस देश को चलाने का काम कर रही है। इस देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ 1-2 घरानों को इस देश की भागदौड़ सौंपने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। मैं आपके साथ जुड़ गया है संवाददाता मेघ। मैं आज खड़ा हूं प्रतिमा सर छोटू राम जी की प्रतिमा, जो कि किसानों के मसीहा कहे जाए। क्यों रूठ गया है किसान, मेरे देश का किसान क्यों रूठ गया है, इसी को चर्चा के साथ मैं आपको लेके चलता हूं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी शर्मा जी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद रखते हैं कांग्रेस में। पहले मैं इनका स्वागत करूँगा। स्वागत है अश्विनी जी आपका। धन्यवाद जी। एक रोज दिख रहा है कांग्रेस में, ना केवल कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ साथ आज जो आम जन भी परेशान है। बात करते हैं पेट्रोल की, बात करते हैं डीजल की, बात करते हैं गैस की, साथ साथ हमारे देश का जो कि अन्नदाता कहता है, जो कि रीढ़ की हड्डी है, उसके बावजूद वो भी अपने रवैये पे, साथ साथ मोदी सरकार भी अपने रवैये पे अड़ी हुई है। कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है। फिर आज कांग्रेसियों को सड़क पे बैलगाड़ी की जरूरत पड़ गई है, सड़क पे रोज दिखाने की जरूरत पड़ गई है, सड़क पे नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की जरूरत पड़ गई है। ऐसा क्यों? अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले 6 वर्षों में इस देश व प्रदेश में शासनरत देश व प्रदेश की निकम्मी नकारा सरकारों ने जुमलेबाजी के दम पर सत्ता हथियाने का काम किया। इन्होंने नए नए नारे देकर इस देश की जनता को बरगलाने का कार्य किया। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने इस देश को पिछले 6 वर्षों में विनाश की ओर धकेलने का काम किया। चाहे किसान की बात हो, किसानी की बात हो, आप देखिए पिछले तकरीबन 3 माह से हमारे देश का अन्नदाता जो धरती का सीना चीरकर अन्न का उत्पादन करता है हमारे लिए, आज अपनी फसल व नस्ल की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। लेकिन इस संवेदनहीन, इस नकारा सरकार की कान पर आज तक जू रेंगने का काम नहीं किया। आज अपने हकूक की लड़ाई पिछले 3 माह से लड़ते हुए तकरीबन हमारे 250 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने पूछा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की बात, तो आप सबके सामने है। आज पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम जो नित्य प्रतिदिन सरकार बढ़ा रही है, पिछले तकरीबन 2 वर्ष से तेल का खेल हिंदुस्तान में जो चल रहा है, देश की मोदी सरकार अपने 2-3 जो बड़े उद्योगपति मित्र है, अदानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने को लेकर इस देश की संपत्तियों को बेचकर इस देश को चलाने का काम कर रही है। इस देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ 1-2 घरानों को इस देश की भागदौड़ सौंपने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। उन्हें ना किसान से कुछ लेना देना है, ना व्यापारी से कुछ लेना देना है, ना मजले दुकानदार से उनका कोई सरोकार है, ना उन्हें बेरोजगारों से किसी प्रकार का वास्ता है, ना दलित की सोचते हैं, ना पिछड़े की सोचते हैं। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार, दमन व शोषण इस देश व प्रदेश में किसी के साथ हो रहा है तो महिलाओं के साथ हो रहा है। इस निकम्मी व नकारा सरकारों ने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है, बेरोजगारों का गला घोटने का काम किया है। ये वो निकम्मी सरकारें हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पूर्व वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का कार्य करेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं मोदी जी कि पिछले 6 वर्षों में आप आकर बताइए, आप कभी बेरोजगारों के मन की तो बात कीजिए, आप कभी किसानों के तो मन की बात जानिए, आप महिलाओं के तो मन की बात जानिए। आप बात करते थे, आपने वायदा किया था
कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले हमारे गरीबों को हवाई यात्रा करवाने का कार्य हमारी सरकार करेगी। आज हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब कि आपकी ये जो जन विरोधी नीतियां हैं, ये तुगलकी फरमान हैं, ये डंडे के दम पर जो आप सत्ता चला रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में और देश में, आपने उन हवाई यात्रा के सपने हमारे उन लोगों को दिखाकर उन लोगों के पाँव से गरीबों की चप्पल ही आपने छीनने का कार्य किया। हवाई यात्रा तो बड़ी दूर की बात। जी जी अश्विनी जी, जहां आपने शोषण की बात करी वहां एक बात और निकल के आ रही है। राहुल गांधी जी द्वारा एक टिप्पणी करी गई है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो में कर दिए गए हैं। अंबानी और अडानी कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। सीधा सीधा तो टारगेट कर दिया है अंबानी और अडानी को। ऐसा क्यों कि आमजन एक तरफ रो रहा है, दूसरी ओर किसान भी रो रहा है, फिर अडानी और अंबानी को आगे कर दिया गया। हम दो हमारे दो, इस वाक्य को कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, ये राहुल गांधी जी नहीं कह रहे, ये पूरा देश जानता है। इस देश की 130 करोड़ आवाम भली भांति ये जानती है कि ये केंद्र सरकार आज किसके हाथ का कठपुतली बनी हुई है, किसके हाथ का खिलौना है। आज बैकडोर से अगर इस देश की सरकार को चलाने वाले लोग हैं तो वही दो उद्योगपति घराने हैं जिनको देश की जनता अडानी व अंबानी के नाम से जानती है। इसीलिए ये राहुल गांधी जी ने कहा, ये 100% सही कहा। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये हम दो और हमारे दो का चलाने वाली ये सरकारें हैं। निश्चित तौर पर इस देश की 130 करोड़ आवाम भी राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल करते हुए अब ये भारतवर्ष की जनता जान चुकी है, देश का किसान जाग उठा है। आप बताइए।